नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना संकट के दौरान बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही हैं। बदहाली की, बंद इंतजामी की, कहीं डांस का, कहीं शराब का और कहीं से गांजा का कस लेने की तस्वीरें, खबरें सामने आती रही हैं। कहीं कहीं से अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं, अच्छे इंतजामों की खबरें सामने आई हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर बिहार का लगातार चर्चा में रहा है, खबरों में रहा है। अब क्वारंटाइन सेंटर को लेकर भी एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है और अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल सरकारी सुविधा नहीं मिली तो एक गांव के लोगों ने अपने पैसे से, अपने लोगों से चंदा कर एक क्वारंटाइन सेंटर बना लिया, क्वारंटाइन कैंप बनाया और गांव के लोगों के चंदे से वहां पर क्वारंटाइन कैंप चल रहा है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बथनाहा के गोवर्धनपुर पंचायत का मामला है। और पहले प्रवासी मजदूरों को गांव में घुसने से रोका गया, नहीं जाने दिया गया और उसके बाद सरकारी सुविधा बाहर से आए लोगों को नहीं मिली तो गांव के लोगों का दिल पसीजा और उनके लिए चंदा कर क्वारंटाइन कैंप बनाया गया है। बथनाहा के बैरहा बराही पंचायत के गोवर्धनपुर गांव का ये मामला है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और लुधियाना से आए मजदूरों को बार बार प्रशासन की गुहार के बाद भी क्वारंटाइन नहीं किया गया और गांव वालों ने गांव में आने से मना कर दिया। तब आखिर बाहर से आए लोग कहाँ जाते, उनकी हालत पर तरस आया बाद में गांव के लोगों को और गांव के लोगों ने चंदा कर क्वारंटाइन सेंटर बनाया। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और लोगों के जो बयान हैं वो सुनवा रहे हैं। क्या कहा है, क्या कह रहे हैं श्रमिक, क्या कह रहे हैं ग्रामीण और जो दूसरे लोग हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कह रहे हैं। इन तमाम लोगों की बात सुनिए। हम लोग घर से अपने मंगवाते हैं, वही से ले लेते हैं गेट से, अब वही सब खाते हैं, वही सब रहते हैं बस। और वे आप लोग का ये जांच हुआ था क्या यहाँ आने के बाद? हाँ, हुआ है, जांच हुआ है, कल परसों स्क्रीनिंग हुआ है, थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है और उसके बाद जो है मतलब सैनिटाइजर, साबुन वगैरह सब, मास्क सब दिया गया था। कौन दिया मास्क? ये सब मास्क दिया गया। 20 तारीख को आए यहाँ, है ना। इन लोग का व्यवस्था जो है ना, जब ये लोग आए यहाँ सुबह में हमको मालूम हुआ तो हम जो है ना सब लोगों को बोले कि आप लोग जो है ना यहाँ से वो लोग चले जाए, है ना, वहाँ से आप लोग को कहीं भेजा जाए, है ना। ये लोग ब्लॉक गए, ब्लॉक में 7-8 घंटा ये लोग बैठे, कोई व्यवस्था इन लोग को नहीं हुआ। फिर वहाँ पर ही हमको फ़ोन किया, हम वहाँ भी पहुँचे। वहाँ जाने के बाद जो है इन लोग को बताया कि चलिए अपने गाँव में ही क्वारंटाइन कर लिया जाए। इन लोग को मदरसा में भेजवाएं, है ना। उसके बाद इन लोग का सारा व्यवस्था यहाँ से हम लोग मिल गए। अभी खाने पीने की कैसे व्यवस्था हो रही है इन लोगों के लिए? खाने पीने का व्यवस्था वही है जो हम लोग 2-3 लोग मिल करके, प्रकाश सिंह है, उनमें वीरेंद्र भाई है, सरोज ठाकुर है, ये सब मिल करके जन व्यवस्था कराते हैं अपने तरफ से। जांच हुई है इन लोगों जांच कल आई थी टीम, है ना, वही टीम स्कैनिंग किया। और इसके लिए आप लोगों ने जिला प्रशासन से बात नहीं की है? जिला प्रशासन से अभी कोई बातचीत नहीं, स्थानीय वीडियो ये सब? हाँ, इन लोग से बातचीत हुई है। क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि ठीक है कि आप लोग रहिए, है ना, हमसे जहाँ तक होगा वो हम करेंगे, मगर अब तक तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुशाहिद रजा, उप मुखिया का लड़का है। हम अनिल ठाकुर, वार्ड अध्यक्ष बैरहा बराही 10 नंबर। हम लोग कुछ लोग बम्बई से यहाँ बाहर आए हैं मदरसा में गोवर्धनपुर। हम लोग बीडीओ साहब को बुलवा कर और अपने ग्रामीण लोगों के सहयोग से इन लोग का रख रखाव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर चैनल के माध्यम से चाहते हैं जो इसका कुछ प्रसारण हो, जो गवर्नमेंट भी कुछ इस बात का सुनवाई करे और डीएम साहिबा को भी यह बात लगे कि ग्रामीण लोग भी यहाँ उत्सुक हैं और इसमें मदद डीएम साहिबा भी करें। यही हम लोग का बहुत बड़ा अभिलाषा है। ये जो यहाँ के लोगों को खाने का कैसे प्रबंध किया जा रहा है? सब लोगों से ले दे करके सब लोग, ग्रामीण लोग, सब सहयोग कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र जी, राजा डीलर, प्रकाश जी और कुछ जनता प्रतिनिधि लोग और सरोज ठाकुर जी, सब लोग पंचायत समिति सहयोग से अपना व्यवस्था चंदा जुटाकर सब आदमी मिला जुला कर तब तक इन लोग को सहयोग कर रहा है। और मुशाहिद जी वार्ड अध्यक्ष के लड़का हैं, मुशाहिद जी, वो भी इसमें बहुत तत्पर हैं। शाहिद जी यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है, ये लोग तत्पर होकर के सारी लोग को भोजन व्यवस्था। नाम प्रकाश सिंह हो गया और 1 हफ्ता पहले ये लोग सब आए मदरसा में। पहले तो गए ब्लॉक में कुछ सुविधा नहीं मिला तो गांव वाला मीटिंग करके, गांव वाला किसी गांव वाला जो है था ना, तो अपन मीटिंग किया कि भाई सब आदमी मदरसा में रहो, किसी अपना घरे नहीं जाओ।
तो ये आदमी सब घरे चला आया। घरे आने के बाद में नहीं साधन घर पर बुझा तो मदरसा में और इस सबकी व्यवस्था किया गया। एक दिन के समय में मैंने सरपंच साहब जो अभी पंचायत समिति जो है वो आदमी यहाँ बैठे हुए थे, उतना ही बीच में मैं आ गया। मेरा आने के बाद मैं इसी चर्चा चल रहा था कि कहाँ से व्यवस्था होगा, कहाँ की होगा। इस सब जुल मिल के मेरा समाज मिल के इसको कुछ राहत दिया जाए। तो हम लोग सोचे भाई अपना अपना किसी आदमी 1 कुंटल दो को 2 कुंटल दो, इसमें सहयोग हो जाएगा। तो मैंने 100 पीस साबुन दिया और 1 कुंटल चावल की व्यवस्था मैंने अपना स्तर से कराया। और वीरेंद्र सिंह भी सैनिटाइजर दिया, सुरो ठाकुर भी चावल दिया। इतना ही होने के बाद में कल है जो है कि फिर हम लोग से बीडीओ साहब के फोन किए, बीडीओ सीओ साहब के फोन किए। फोन करने के बाद में क्या हुआ, बीडीओ साहब सीओ साहब अब अपने स्तर से 3 गाड़ी आया, इनको जांच प्रकार करके चला गया। और चल गने के बाद में ये बोला कि हम जो हमसे बॉन्ड बनेगा उस सुविधा मैं दे सकता हूँ। क्या नाम है? प्रकाशी। मेरा नाम नजरी आलम हुआ। मैं इसी गांव गोवर्धनपुर का रहने वाला हूं और बम्बे से हम लोग करीब 50-60 आदमी एक साथ आए। जो रास्ता पे तो तकलीफ हुई सर, लेकिन हम लोग को बम्बे में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। एक टाइम खाना खाने के लिए सोचना पड़ता था। वहाँ भी बम्बे में भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो हम लोग को वहाँ आने का तो कोई सुविधा था नहीं, लेकिन मालूम पड़ा राज बाई राज जो है बस जो है चेंज कर करके जाना है। उसी से हम लोग निकले। जो रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और हम लोग आए करके बस से भी आए और ट्रेन भी चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर उतरे, वहाँ से वही बस पकड़े और कांटा चौक पे उतार दिया। और रात हो चुकी थी। हम लोग ब्लॉक में भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में फिर हम लोग डायरेक्ट मदरसे में आए, अपना सर सामान जो भी बुरिया बिस्तर था लेके। फिर सुबह में हम लोग यहाँ से ब्लॉक में गए, लेकिन ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो डायरेक्ट अपने गांव के मदरसा में। फिर हमारे जो पंचायत के मुखिया है, सरपंच है, सचिव है, जो भी है, उन लोगों को बुला के इसका रास्ता हल कराया जाएगा। फिर जब हम लोग आए, हमारे गांव के समाज आए, मुखिया जी को बुलवाए गए। मुखिया जी जो सीओ साहब से बात किए और किससे बात किए इतना तो मालूम नहीं है। बात किए, उन्हें इजाज़त दी कि ठीक है, अगर ऐसा है मदरसे में क्वारंटीन कर सकते हो तो करवा दो, बेहतर है। तो हम लोग किए और यहाँ पर है, लेकिन जो कि सरकारी सुविधा नहीं मिला। लेकिन हमारे पंचायत के जो भाई है 2-4, जैसे कि इधर प्रकाश भाई हो गए, उन्होंने भी जो कि साबुन वगैरह कल भिजवाया, राशन भी भिजवाए। कुछ राजा डीलर साहब की तरफ से आया है करके। और बाकी हमारे सचिव साहब जो है कि ये पंचायत समिति है ग्रामीणों के सहयोग से आ रहा है। जी हाँ, उनके ही सहयोग से आया है। और बाकी वो लोग बोले कि कल जो अभी वीडियो साहब भी आए थे, कल टोटल आदमी का स्क्रीन किया गया, कोई सब ठीक ठाक था, किसी का फीवर ओवर नहीं था, सब ठीक ठाक थे। और बाकी बोले कि आप लोग अपना जो है कि कीजिए और बाकी आप लोग पेपर बनाइए, इस पे जो है कि आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग करवाया जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, आप देख रहे हैं हम लोग गरीब तबके के आदमी है, वहाँ भी जिल्लत की जिंदगी जी और यहाँ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। 2-2 महीना से बैठ के आए, वहाँ भी भूखमरी चल रहा था, घर पे भी कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा हम लोगों का हेल्प कीजिए कि हम लोग के घर में 2-4 जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलना चाहे वो मिल जाएगा, तो हम लोग का जो नहीं कि ठीक होगा। और हम लोग बहुत सेफ्टी से, इसमें कोई भी बच्चा इसमें से गाँव में नहीं जा रहा है, सब यहीं पे है, सब घर से यहाँ पे बेंच लग जाता है, टाइम टू टाइम आता, खाना है यहीं पे रखा। हम लोग, अब हमारे पास प्लेट है, प्लेट में पलटी किए सामान, और फिर जो है खाना पीना जो भी है फिर पलटी करके फिर उसको दे दिया गया। कोई भी नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे से हमारे गाँव के जो भी बच्चे हैं, बूढ़े जो भी है, सब ठीक ठाक है, यहाँ पे घर से खाना आ रहा है। लेकिन बस यही आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो नहीं कि हम लोग का थोड़ा सहयोग कराइए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजरी आलम जी। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम, ग्राम गोवर्धनपुर, पंचायत बैड़ा बढ़ाई चीवा से बोल रहा हूँ। हम लोग करीब तक 90 आदमी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से आए हुए हैं। 25 तारीख को आए। हम लोग रात को 10 बजे काटा चौक 4 लाइन पर बसें उतार दी। उसके बाद बात समझ में नहीं आई कि हम लोग जाएं कहाँ, रात के 10 बज रहा है। हम लोग किसी तरीके से प्राइवेट सेवा से अपने गांव मदरसा में स्थान लिए। उसके बाद हम लोगों ने विचार किया कि इतने आदमी हैं, गांव अपने अपने घर जाएंगे तो अपने बच्चों से देह में लिपटेंगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो मानेंगे नहीं, और ये महामारी का बीमारी चला हुआ है, छुआछूत का बीमारी है।
गांव समाज आएगा, मोहब्बत से हाथ मिलाएगा, मोहब्बत से देह में सटेगा, इससे जो है वायरस फैलेगा। ये सब सोचते हुए हम लोग गांव में एंट्री न, अपने गांव के मोहल्ले में एंट्री न करके गांव से थोड़ा हट करके जो मदरसा है 2 महीने से खाली है, इसी में हम लोग स्थान लिए। रात गुजरी, सुबह हम लोग यहाँ से फ्रेश होकर के बथनाहा गए, वहाँ ये पूछने के लिए कि हम लोग इतने आदमी आए हुए हैं ऐसी ऐसी जगह से, हम लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। वहाँ के कर्मचारी ने ये साफ कहा कि आप लोग जो है कैंप में बैठ जाइए, 1 दिन 2 दिन में जहाँ जगह खाली होगा वहाँ आप लोगों को कई भाग में बांट के भेज दिया गया। एक्चुअली हम लोग महाराष्ट्र से तीन स्टेट बस का सफर करके फिर ट्रेन का सफर करके भूखे प्यासे, कहीं खाना मिला कहीं भूख रहना पड़ा। इतनी थकावट हो गई, 6 दिन के सफर पर तो पहुंचे थे, शरीर काम नहीं कर रहा था कि अब हम लोग 2 घंटा भी कहीं बैठ के इंतजार करें। जहां बैठते थे वहीं सोने का मन करता था। हम लोग वहां से वापस हो गए और हम लोगों ने विचार किया कि मेन जरूरी ये है कि अपनों से, अपने समाज से हट करके अलग क्वारंटाइन किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। ये सोच करके हम लोगों ने मदरसे में करीब इसमें 100 आदमी, 80-90 आदमी के करीब थे। हम लोग अपना बेड बिस्तरा जो कुछ प्रदेश से लाए थे, बोरा बिस्तरा सब अभी भी यहीं पे है। हम लोग यहीं पर अपना रहना शुरू किए। मुखिया जी को खबर भेजे कि भाई हम लोग यहाँ पर हैं, आप आगे सीओ साहब को, वीडियो साहब को आप उनसे इजाजत लीजिए, पूछिए, कभी ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी छुपे में घोषित कर दिया जाए। मुखिया जी आए, सीओ साहब से इजाजत लिए और हम लोगों को इजाजत दिया कि ठीक है आप लोग यहाँ पर रहिए, आपका घर है, जहाँ तक होता है आप लोग अपने घर से व्यवस्था करा के 1-2 दिन जो है जब तक चलाइए। हम लोग उपाय में लगते हैं आप लोगों के भोजन पानी का भी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आज 6ठा दिन है, 7वां दिन है, हाँ 7वां दिन है आज। कुछ राशन मिला है, सिर्फ चावल, जो कि हमारे पड़ोस के चंदपुरा गांव है, वहाँ के बाजू में जमला बड़ाही के समिति के अध्यक्ष हैं सरोज ठाकुर जी। उन्होंने कुछ डीलरों से 1.5 क्विंटल चावल का व्यवस्था तो किया है, लेकिन उसके साथ साग सब्जी वगैरह वगैरह ये सब अभी बाकी अगर हो जाता है तो हम लोग यहीं पर खाना बना के 14 दिन क्वारंटाइन का काम पूरा करेंगे। एक अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक से एक कागज बना दिया जाता है कि जाइए अपने घर में क्वारंटाइन कीजिएगा। ऐसे शख्स गांव में आते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पूरे गांव घूमने लगते हैं, चौक चौराहा पर बैठते हैं, दुकान में जाते हैं, सीकड़ खरीदते हैं, चाय पीते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को जरा सोच बूझ करके ऐसा कदम उठाना चाहिए कि कोई आदमी अपने घर के अंदर क्वारंटाइन नहीं कर सकता है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये समाज में इसका मैसेज बहुत खराब निकलता है। ऐसे चीज को रखा जाए, या तो उनके पास जगह है तो वो अपने जगह में क्वारंटाइन कराए, नहीं तो प्राइवेट जगह में भी क्वारंटाइन कराए, इसका खर्चा मुहैया किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद। हम लोग यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं 4 स्टेट से आए हुए हैं। तो हम लोग तो कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है और पंजाब है। 4 स्टेट के लोग इसमें आए हैं। हम लोग को रास्ते में परेशानी हुई, खैर वो तो है ही है, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद भी अपने ब्लॉक में हम लोग को किसी चीज़ का साधन नहीं मिला। तो वहाँ से हम लोग यहाँ गांव में आए। हम लोग ये सोचे कि 70-80 लोग हैं, गांव में जाएंगे तो ठीक नहीं है, होम क्वारंटाइन का पालन तो घर में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ने सब लोग मिल के प्लान बनाए कि गांव से बाहर अलग जो सार्वजनिक जगह है वहाँ इसका स्थान बनाया जाए। उसके बाद में मुखिया जी आए, वहाँ से कुछ हम लोग को कुछ किसी चीज़ का उपलब्ध अभी नहीं हुआ। वो बात की है कि किसी को बुलवाएंगे। तो कल जाके ये सरपंच साहब है, कोई पंचायत समिति, सरोज ठाकुर, इधर प्रकाश भाई चंदपुरा के
भी अंदर भाई फिक्स में है। ये लोग आए तो वीडियो साहब को बुलवाए और ये लोग आके वो पूरी स्वास्थ्य कर्मी की टीम आई यहाँ पे, हम लोग का स्क्रीनिंग किया गया। और अभी जिला पदाधिकारी श्री अभिलाषा शर्मा से मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग को सरकारी स्तर से कुछ न कुछ मुहैया कराया जाए। यहाँ जो भी हमारे पंचायत के ग्रामीण लोग हैं उनसे हम लोग को सैनिटाइजर और साबुन वो मिला है, बाकी सरकारी स्तर से हम लोग को किसी चीज का मतलब अभी लाभ नहीं मिला है। खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने का मतलब घर से हम लोग मंगवा रहे हैं, यहाँ बेंच लगा देते हैं, बाहर से बच्चे लोग आके बेंच पे रख देते हैं, हम लोग उठा के अंदर रख लेते हैं। हम लोग यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं जिला पदाधिकारी डीएम से अभिलाषा शर्मा जी से कि हम लोग को यहाँ सरकारी स्तर से कुछ न कुछ लाभ कराया जाए यहाँ हम लोग के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अली अहमद। तो सीतामढ़ी के बथनाहा का ये मामला, प्रवासी मजदूर लौटे थे महाराष्ट्र और दूसरी जगहों से, गांव में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि प्रशासन ने उनको क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए सीधे ये लोग गांव में घुस रहे थे, गांव में प्रवेश कर रहे थे। गांव के लोगों ने प्रवेश करने से रोका। जाहिर है कोरोना संकट है और गांव के लोग भी जागरूक हैं संक्रमण को लेकर, और ऐसी खबरें कई बार आई हैं। गांव के लोगों ने प्रवेश नहीं करने दिया है सीधे लोगों को, और वैसे भी बाहर से आए लोगों के लिए क्वारंटीन करने की व्यवस्था है, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। तो जब प्रवेश नहीं कर पाए और दूसरी तरफ बाहर से आए लोगों को सरकारी मदद भी नहीं मिली, सरकारी इंतजाम भी नहीं मिला, तो गांव के लोगों को तरस आया और उनके लिए फिर गांव के लोगों ने चंदा किया और क्वारंटाइन कैंप बनाया गया, और उन चंदों के पैसे से ये क्वारंटाइन कैंप बाहर से आए श्रमिकों के लिए चल रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।